अस्सलामुअलैकुम। आज जिस कार्टून स्टोरी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है पेट्स यूनाइटेड। मूवी के स्टार्ट में एक रोबोट सिटी दिखाया जाता है जहां पर हर जगह रोबोट्स होते हैं जो इंसानों के हर काम को आसान बना रहे होते हैं। वहीं एक रॉचर नाम का डॉग होता है जो सरवाइव करने के लिए रात को खाना चुराया करता था, जिसकी वजह से बिल नामी रोबो हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता था। एक दिन एक रॉचर किसी रिच फैमिली के घर चला जाता है। एक बेली नाम की कैट होती है जो उस रॉचर को खाना चुराते हुए देख लेती है। तभी वहाँ पे बिली की ऑनर आ जाती है और रॉचर उसको देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक मॉल में जाकर कुछ खाना चुरा रहा होता है। वहाँ बिली आ जाता है और रॉचर के पीछे लग जाता है, लेकिन रॉचर उससे बचकर अपनी स्ट्रीट में आ जाता है जहाँ पे वो रहता होता था। उसके साथ बहुत सी और एनिमल्स भी रहते थे जिनको वो खाना चुरा कर ला कर देता होता था। रॉचर की नज़र डस्टबिन पर पड़ती है। वहाँ बॉब नामी एक रोबो होता है। वो कहता है मुझ में ह्यूमन फीलिंग्स है जिसकी वजह से मुझे वो लोग क्रश करना चाहते हैं, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया हूँ। नेक्स्ट डे बिल उनकी स्ट्रीट्स में आकर उनकी स्ट्रीट को तबाह कर देता है और बॉब और रॉचर के पीछे लग जाता है, लेकिन बॉब रॉचर को अपने ऊपर बिठाकर उनसे बचकर चला जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से पैम्पर पेट्स में वाले शेल्टर में चले जाते हैं जहाँ वो बहुत से एनिमल्स के ग्रुप से मिलते हैं और वहाँ पर बिली भी होती है। बिली भी वहाँ आया करती थी। फिर वो न्यूज़ देखते हैं कि सिटी के चेयरमैन सबको बताता है कि मैं इस सिटी को एडवांस करना चाहता हूँ और बेहतर करना चाहता हूँ, इसलिए आप सब ह्यूमन यहाँ से निकल जाएं अपना सामान बांध कर, क्योंकि वो और बहुत सारे रोबोट्स बना रहा था ताकि वो उन रोबोट्स को इंसानों से रिप्लेस कर सके। फिर इस सिटी में एक स्पाइडर रोबो आ जाता है और सब लोगों को भगाने लग जाता है, जिसको देखकर वो सारे सिटीजन भाग जाते हैं। दूसरी तरफ रॉचर और बाकी सारे एनिमल्स उसी जगह फंस जाते हैं। फिर रॉचर की तरह बाकी सारे एनिमल्स भी अकेले हो जाते हैं क्योंकि उनके मालिक भी वो सिटी छोड़कर चले गए थे। फिर वो सब एक जू में चले जाते हैं। वहाँ टाइगर उसके दो साथी होते हैं जो सब इनको खाने का प्लान बना रहे होते हैं। फिर चेयरमैन को दिखाया जाता है जो अपने पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि सिटी में अब कोई नहीं होता। तभी उसकी नज़र बॉब पर पड़ती है। वो गुस्से में कहता है मैंने इसको क्रश करने के लिए कहा था, जिसके बाद वो अपने रोबो को ऑर्डर देता है कि जाओ इसको पकड़ के लेके आओ। फिर सब एनिमल्स बेली के घर चले जाते हैं। फिर रॉचर बेली को कहता है मैं भी कभी ऐसे अमीर घर में रहता था, फिर एक दिन रश में फंस जाने की वजह से मैं मालिक से दूर हो गया। उसके बाद बेली के घर में जितने भी रोबोट्स होते हैं उनको चेयरमैन कंट्रोल कर रहा होता है। वो रोबोट्स उन पर अटैक करते हैं। वो सब वहाँ से बचकर चले जाते हैं और एक स्टेशन पर आ जाते हैं जहाँ एक ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही होती है। वो सब उसमें बैठ कर चले जाते हैं, लेकिन उनके दो दोस्त पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन वो अपना माइंड यूज़ करते हुए उनके पीछे स्केटबोर्ड पर आ जाते हैं और ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। चेयरमैन ट्रेन को भी कंट्रोल कर रहा था और वो ट्रेन को फुल स्पीड कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर जाती है, लेकिन उनमें से किसी को कुछ नहीं होता और वो दो दोस्त भी सबके पास आ जाते हैं और ये सब एक मॉल में चले जाते हैं और वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। चेयरमैन ये सब कुछ देख रहा होता है और वो बहुत से रोबो डायनासोर को कंट्रोल कर रहा होता है और इन पर हमला करने को कहता है, लेकिन वो सब रोबो से लड़कर मुकाबला करते हैं। लेकिन फिर वहाँ बड़े रोबोस आकर उनको पकड़ने ही वाले होते हैं कि वो जू वाले 3 एनिमल्स आ जाते हैं। वो उनको देख के इनको छोड़कर उनके पीछे लग जाते हैं और उनको मारने लग जाते हैं। इतने में वो ये फ़ायदा उठाकर वहाँ से सब भाग जाते हैं और स्ट्रीट के पास आ जाते हैं। फिर बॉब उनको कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, वो चेयरमैन मेरे पीछे है और वो अपने आप को रोबोस के हवाले कर देता है। लेकिन रॉचर उसको देख कर बहुत उदास होता है और सबसे कहता है कि मैं बॉब को बचा कर लाऊंगा, लेकिन अगर मैं लेट हो जाऊंगा ना आ सकूँ तो तुम लोग ये सिटी छोड़कर चले जाना। और फिर रॉचर चला जाता है, लेकिन बेली कहती है हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि बॉब कहाँ है। इतने में साथ ही एक आउल की आवाज़ आती है जो उनके पास ही बैठा होता है और वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो बॉब को किस सिटी की इस जगह लेके गए हैं। वो उसको रोबो सिटी लेकर गए हैं। फिर वो सब एक खुफिया ट्रंक के ज़रिए वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर चेयरमैन को दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि वो एक चेयरमैन एक रोबोट है जिसको फ्रैंक स्टोन नामी एक साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से वो रोबोट को एक ईवल रिपोर्ट बना देता है। उसने फ्रैंक स्टोन को फैक्ट्री में ही बंद करके रखा होता है और वो सिटी में कब्जा करना चाहता है और पूरे दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी तरफ ट्रंक में रोबोट्स को दिखाया जाता है जो सब एनिमल्स को पकड़ने ही वाले होते हैं कि वहाँ का लीडर बिल आ जाता है और कहता है कि मैं उस ईवल रोबोट ने मुझे हमेशा नकारा है और मुझे कभी नहीं समझा, इसलिए आज के बाद मैं तुम सबकी हेल्प करूँगा। फिर वो ईवल रोबो दिखाया जाता है जो बॉब को क्रशर मशीन में डालकर क्रश करने ही वाला था कि वहाँ पर सब एनिमल्स आकर उसको बचा लेते हैं। साथ ही वहाँ पे एक स्पाइडर रोबो आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन बिली अपनी शार्प माइंड से उसको क्रशर मशीन में ही फंसा देती है और वो क्रश हो जाता है। फिर बॉब और रॉचर फ्रैंक स्टोन के पास जाते हैं जहाँ पता चलता है कि फ्रैंक स्टोन ही रॉचर का ऑनर होता है और उसी ने भी बॉब को बनाया होता है। रॉचर फ्रैंक से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर वो तीनों मिलकर ईवल रोबो के पास आ जाते हैं और वहाँ फ्रैंक ऑर्डर देने पर रोबो ईवल रोबो को पकड़ लेता है।
फिर बॉब उस ईवल रोबो की मशीन से वो चिप निकाल लेता है जिससे उसको पावर मिलती थी और वो उसी वक्त परमानेंट ऑफ हो जाता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, सिटी के सब लोग भी वापस आ जाते हैं और आखिर में दिखाया जाता है कि वो सब इकट्ठे होकर बिली के घर में पार्टी कर रहे होते हैं। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कार्टून स्टोरी पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।